दवाई, मिक्स्ड सिरप। ये जो सिरप आप देख रहे हैं ना, इसमें खांसी की दवाई भी है, इसमें जुकाम की दवाई भी है, बदन दर्द की दवाई भी है, बुखार की दवाई भी है। ये एक मिक्स्ड सिरप है जो डॉक्टर मशहूर गुलाटी भारत के लोगों को देते हैं ठीक होने के लिए। भाई अब कॉमेडी वगैरह तो करते नहीं है, तो अब ये डॉक्टरी के पेशे में आ गए हैं, भारत के लोगों को मिक्स्ड सिरप देते हैं और इस तरीके से अपनी इनकम कमाते हैं। अच्छा, अगर कोई विदेशी आ जाए तो क्या करते हैं भाई, विदेशी को लगाते हैं ये इंजेक्शन, NFI, नफिया का इंजेक्शन लगाते हैं विदेशी को। तो ये डॉक्टर मशहूर गुलाटी की इनकम का राज है। आज हम जो करने वाले हैं, नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल की क्लास शुरू करेंगे और इनकम मेथड का फॉर्मूला इसी एग्जांपल से हम ड्राइव करेंगे। तो दोस्तों आज की क्लास अब शुरू करते हैं। तो भाई नेशनल इनकम को निकालने के 3 मेथड होते हैं, 3 तरीकों से नेशनल इनकम निकाली जा सकती है। यहां लिखते हैं 3 मेथड्स ऑफ नेशनल इनकम, 3 methods of national income, नेशनल इनकम। 3 तरीके से नेशनल इनकम निकाली जा सकती है। पहला मेथड है आपका इनकम मेथड, इनकम मेथड। दूसरा है एक्सपेंडिचर मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड। और तीसरा है वैल्यू एडेड मेथड, वैल्यू एडेड मेथड। अच्छा, वैल्यू एडेड मेथड का 2 नाम, बड़े पॉपुलर नाम और भी हैं। इसी को बोलते हैं आउटपुट मेथड, आउटपुट मेथड। और इसी को बोलते हैं प्रोडक्ट मेथड। यहां लिख देते हैं प्रोडक्ट मेथड, प्रोडक्ट मेथड। ये 3 मेथड से नेशनल इनकम निकलती है। मजे की बात यह है कि तीनों ही मेथड से आंसर बिल्कुल सेम आता है। ऑल 3 मेथड्स गिव सेम आंसर, ऑल 3 मेथड्स, ऑल 3 मेथड्स गिव सेम आंसर, सेम आंसर्स। आंसर सेम आएगा। आप कोई भी मेथड का इस्तेमाल करो, ऑल 3 मेथड्स गिव सेम आंसर, सेम आंसर आएगा। आप किसी भी मेथड का इस्तेमाल कर लो। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। चलिए अब आगे हम शुरुआत करते हैं। तो आज हम इनकम मेथड करेंगे और वही एग्जांपल डॉक्टर मशहूर गुलाटी वाला याद रखना, उसी से कराऊंगा आपको पूरा इनकम मेथड। तो इनकम मेथड की आज हम शुरुआत कर रहे हैं। इनकम मेथड, हैशटैग इनकम मेथड, हैशटैग इनकम मेथड। चलिए जी, इनकम मेथड हम कर रहे हैं। तो देखो, सबसे पहले अभी इस एग्जाम्पल के हिसाब से डॉक्टर मशहूर गुलाटी भारत के लोगों को क्या पिलाते हैं? मिक्स्ड सिरप। तो एनडीपीएफसी निकालने का फॉर्मूला ये देखो जरा, एनडीपीएफसी इसे बोलते हैं डोमेस्टिक इनकम, डोमेस्टिक इनकम हम इसे ही बोलते हैं। और इसका फॉर्मूला है मिक्स्ड सिरप। ये देखिए, मिक्स्ड, MIXED, मिक्स्ड, CRIP, सिरप, मिक्स्ड सिरप। ये फॉर्मूला है इनकम मेथड से नेशनल इनकम निकालने का। लेकिन पहले निकलती है डोमेस्टिक इनकम, पहले डोमेस्टिक इनकम निकलेगी। ठीक है जी, तो पहले इसको डिटेल में समझते हैं और फिर NFI क्या था उसको समझेंगे। तो देखो, एनडीपीएफसी निकालने का ये फॉर्मूला है मिक्स्ड, इसको एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें ऐड करते हैं मिक्स्ड, इसका फुल फॉर्म है मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। ये है इसका, ये इसकी फुल फॉर्म है। क्या होती है भाई, इंडिया में जितने भी ऐसे लोग हैं जो अपना खुद का काम करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हैं, खुद का काम करते हैं, रेडी वाले, छोले कुलचे वाले, छोटी मोटी दुकान वाले, ट्यूशन सेंटर चलाने वाले, जो खुद का काम करते हैं,
परचूनी की दुकान वाले, जनरल स्टोर वाले, रेडी वाले, ये जो खुद का काम करते हैं उन सब की इनकम को बोलते हैं मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। सिर्फ मिक्स्ड इनकम भी कह सकते हैं या मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड भी कह सकते हैं। अगला पॉइंट करते हैं। दूसरा पॉइंट देखो यहां पे लिखा हुआ है सी से बनता है कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय, कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। यहां बहुत ध्यान से सुनना है आपको। कॉम्पेंसेशन का यहां जो मतलब है वो मुआवजा नहीं है। यहां पे इसका मतलब कॉम्पेंसेशन का मतलब है सैलरी एंड वेजेस। सैलरी इसका मतलब है बेसिकली, सैलरी या वेजेस भी कह सकते हैं। और एम्प्लॉइज आप जानते हैं जो किसी कंपनी में काम करते हैं, वर्कर्स वो होते हैं। तो वर्कर्स को जो भी सैलरी मिलती है वो इस हेडिंग के अंदर आती है। ठीक है भाई, तीन तरह से इसको हम डिफाइन कर सकते हैं। अब आप एक इमेजिनेशन लेते हैं, यकीन मानिए ये एक एग्जांपल है। तो आप सुबह उठे और सुबह उठते ही आपके पास एक कॉल आया और वो कॉल किसका है, आप चौंक गए। वो कॉल है इलॉन मस्क का कॉल है, टेस्ला कंपनी के मालिक आपको कॉल किया और आपसे कहते हैं कि इलॉन मस्क आपको टेस्ला कंपनी का सीईओ बनाना चाहते हैं इंडिया में। इसके लिए वो आपको ऑफर कर रहे हैं। तो उन्होंने सबसे पहला जो आपको ऑफर दिया वो ये है कि वो आपको सालाना 1 साल की जो इनकम है वो आपको देंगे 50 करोड़। 50 करोड़ की इनकम का आपको ऑफर दिया है। ये इनकम डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में जाएगी। इसे बोलते हैं सैलरी एंड वेजेस इन कैश। देखो भाई, पहला पॉइंट बन गया सैलरी एंड वेजेस इन कैश। ये 50 करोड़ रुपए आपको कैश में मिलेंगे। इसके अलावा इलॉन मस्क आपसे कह रहे हैं कि अगर आपको छींक भी आ जाए तो किसी भी हॉस्पिटल में एडमिट हो जाना, पूरा खर्चा टेस्ला कंपनी उठाएगी। यही नहीं, आपको रहने के लिए एक बंगलो मिलेगा, एक बंगला मिलेगा, नौकर मिलेंगे, एक ड्राइवर मिलेगा आपको जो 24 घंटे आपकी सेवा में रहेगा, गाड़ी आपको मिलेगी। जो भी फैसिलिटीज हो सकती है कंपनी आपको प्रोवाइड कराएगी। मेडिकल एक्सपेंसेस हो गए, इंश्योरेंस वगैरह सब कुछ कंपनी आपको देगी है। इसे बोलते हैं सैलरी एंड वेजेस, सैलरी एंड वेजेस इन काइंड। ये जो काइंड वर्ड का मतलब है ना, इस काइंड वर्ड का मतलब है कि कैश के अलावा, अच्छा यहां कैश का मतलब सिर्फ कैश नहीं है, कैश के अलावा यहां बैंक भी हो सकता है, चेक वगैरह मिलते हैं वो भी हो सकता है। ठीक है जी, मतलब ये पैसा आपका मेहनताना है, ये पैसा आपका सैलरी वेजेस है, ये आपके हाथ में आएगी। इसके अलावा जो भी बेनिफिट है वो सारे इसके अंदर आएंगे। सैलरी एंड वेजेस इन काइंड, लैपटॉप मिलेगा आपको, फोन मिलेगा, गाड़ी मिलेगी, रहने के लिए बंगला मिलेगा, ठीक है, मेडिकल एक्सपेंसेस, जो भी आपको फैसिलिटीज है वो सब इसके अंदर आएंगे। तो यहां पे हम लिख देते हैं अदर फैसिलिटीज, अदर फैसिलिटीज। ठीक है भाई, चलिए जी, यहां तक नहीं, इलॉन मस्क आपको एक और ऑफर दे रहे हैं इसके साथ साथ। वो ये कह रहे हैं कि कंपनी की पॉलिसी है कि कंपनी आपको 60 साल के बाद रिटायर कर देगी, टाटा बाय बाय। कंपनी में अब आप काम नहीं कर पाएंगे, लेकिन फिर भी कंपनी आपका ख्याल रखेगी। रिटायर होने के बाद आपको पीएफ का पैसा मिलेगा, जो शुरुआत से ही आपका पैसा कटेगा। जो पैसा कटता है ना, आपने सुना होगा कि अगर आप नॉर्मल किसी व्यक्ति से पूछें कि भाई आपकी सैलरी कितनी है, तो कहता भैया सैलरी तो हमारी 50,000 है, कट पिट के 35,000 हमारे हाथ में आते हैं। तो जो हाथ में आता है वो ये सैलरी वेजेस इन कैश, और जो कटता पिटता है वो ये पीएफ का पैसा होता है। वो रिटायरमेंट के बाद आपको मिलता है, या जब आप कंपनी छोड़ते हो तब आपको मिलता है पीएफ का पैसा। तो यहां पे जो हेडिंग है, पहले हेडिंग लिख लेते हैं भाई। तो हेडिंग है सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर। ये हुई ना बात, एम्प्लॉयर, मालिक साहब बड़े दयालु है, मालिक साहब टेस्ला कंपनी के मालिक इलॉन मस्क है भाई। सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं आपको, रिटायरमेंट के बाद भी आपका ख्याल रख रहे हैं, इसमें मिलेगा। एग्जांपल इसके, इसमें आपको पीएफ का पैसा मिलेगा, रिटायरमेंट पेंशन दे रहे हैं आपको 10 लाख प्रति महीने की। भैया और क्या चाहिए,
रिटायरमेंट पेंशन सबको नहीं मिलती है, रिटायरमेंट पेंशन आपको दे रहे हैं। इसके अलावा ग्रेच्युटी एक वर्ड होता है, वो भी आपको मिलेगा रिटायरमेंट के बाद। ठीक है जी, तो ये इन तीनों को मिलाने से बनती है हमारी कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय। मस्क साहब हैं, पैसा बहुत है, ये सब कुछ आपको ऑफर दिया है, बिल्कुल आप ही कोई ऑफर दिया। बताइए अब आप बताइए, क्या आपको ऑफर मंजूर है? 50 करोड़ सालाना की इनकम, फैसिलिटीज, बंगला, गाड़ी, नौकर चाकर, मेडिकल एक्सपेंसेस, ये वो, लैपटॉप, फोन वोन सब कुछ। इसके अलावा ये देखिए रिटायरमेंट के बाद के बेनिफिट, ये सब के सब मिलते हैं कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज के अंदर। अच्छा एक बात मैं और बता दूं, सबको ये सब कुछ नहीं मिलता है। जो कंपनी के टॉप लेवल के लोग होते हैं, सीईओ वगैरह होते हैं, मैनेजमेंट के जो सबसे टॉप लेवल के होते हैं, उनको ये चीजें मिलती हैं। लोअर लेवल के जो लोग होते हैं कंपनी में, उनको तो भैया सिर्फ ये सैलरी एंड वेजेस लिफाफे में डाल के पैसे दे देते हैं, पर आजकल तो खैर बैंक अकाउंट में डालने लग गए हैं। ठीक है जी, वो तो इन तीनों को मिलाने से बनता है कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय। सी का मतलब है। आगे चलते हैं, अगला पॉइंट है आपका आर। आर से बनता है रेंट एंड रॉयल्टी, रेंट एंड रॉयल्टी, रॉयल्टी। देखिए जी, रेंट तो आप जानते होंगे, रेंट तो बहुत ही सिंपल सी बात है। रेंट का मतलब हो गया कि आपकी मकान आपने किराए पे दिया हुआ है, रेंट आ रहा है, या फिर आपने दुकान किराए पे दी हुई है, रेंट आ रहा है, फ्लैट किराए पे दिया हुआ है, रेंट आ रहा है। ठीक है, मकान, दुकान, फ्लैट वगैरह का जो किराया आपके पास आ रहा है, रेंट, वो आपकी इनकम है, वो नेशनल इनकम है। यानी कि अभी फिलहाल हम डोमेस्टिक इनकम निकाल रहे हैं, तो डोमेस्टिक इनकम में वो ऐड होगी रेंट। कितने सारे लोग हैं जो जिनका ये जो प्रॉपर्टी से इनकम कमाते हैं, प्रॉपर्टी से आई इनकम को रेंट बोलते हैं। इज दैट ओके? फाइन, दैट्स ग्रेट। अच्छा, कई बच्चों को प्रॉब्लम होगी रॉयल्टी। रॉयल्टी क्या होती है? रॉयल्टी होती है भैया दो तरह की। ठीक है, सबसे पहले चलिए मैं आपको पहले एक ड्रामेटिक एग्जांपल देता हूं। बचपन में कंचे सभी ने खेले होंगे, तो आप बचपन में कंचे खेल रहे थे। अच्छा, कंचे दो तरीके से खेलते, कंचे एक खेलते कल्ली जोट, ऐसे करके कल्ली या जोट ऐसे करके खेलते थे। ऑड होता था तो बोलते थे कल्ली है, और इवन को बोलते थे जोट है, ऐसा कुछ है। एक खेलते थे वो पिल बना के, कंचे खेल रहे हैं, वो पिल मिट्टी में पिल खोद रहे हैं और कंचे को ऐसे मार के खेलते थे, है ना। तो आप बचपन में कंचे खेल रहे थे, कंचे खेल रहे थे, तो आप पिल खोद रहे थे। जोश जोश में थोड़ा ज्यादा पिल खोद दिया आपने, और जब आपने देखा तो नीचे से एक लिक्विड, ब्लैक कलर का लिक्विड निकला, आपके हाथ सन गए, आपने सूंघा, बदबू आई। आप बच्चे तो थे, आप रोने लगे, आप घर में गए, आपने कहा कि पता नहीं क्या ब्लैक ब्लैक सा लग गया है, और आपके भाई साहब अपने पेरेंट्स वगैरह को बताया आपने। भाई उनको देखा, उन्होंने सूंघा, उन्होंने भाई वो फावड़ा लेके भागे और पूरी जमीन खोद डाली। 10 फुट, 15 फुट, 20 फुट तक खोद के देखा तो भैया क्या निकला? तेल का कुआं निकला। ऑयल डिस्कवर कर दिया आपने भारत में। भाई भूचाल आ गया, मीडिया वाले आ गए, सरकार को पता लग गया, आपने नेचुरल रिसोर्स को डिस्कवर कर दिया। समझ रहे कितनी बड़ी बात है? अच्छा, अब प्रॉब्लम ये आएगी यहां पे कि अब क्योंकि नेचुरल रिसोर्स निकला है आपके घर के आंगन में, अब वो घर आपका रहा नहीं, सरकार उसको कब्जा लेगी, लेकिन उसके बदले सरकार देगी आपको रॉयल्टी। जब तक उस तेल के कुएं से तेल निकलता रहेगा, उसका कुछ परसेंटेज आपको मिलता रहेगा आजीवन, लाइफ टाइम। अच्छा, वो एग्रीमेंट पे डिपेंड करता है, लाइफ टाइम मिलता रहेगा, आपके बाद आपके बच्चों को, उनके बच्चों को, उनके बच्चों को, जब तक तेल निकलेगा, जब तक तेरे पांव चलेंगे, वो एक फिल्म है ना, तो जब तक तेल निकलेगा तब तक आपको रॉयल्टी मिलती रहेगी। ये होती है रॉयल्टी की इनकम। इज दैट ओके? फाइन, ये हो गई। इसके अलावा रॉयल्टी जो है, लेट मी टेल यू, यस, इसके अलावा रॉयल्टी का मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं। ये देखिए, ये बुक है संदीप गर्ग की। ये बुक छापी है धनपत राय पब्लिकेशन ने, ठीक है, और लिखी किसने? संदीप भाई ने लिखी है, संदीप गर्ग ने ये बुक लिखी है। तो जब जब ये बुक बिकेगी, उसका 1% संदीप गर्ग को मिलेगा। इसे बोलते हैं रॉयल्टी इनकम। धनपत राय पब्लिकेशंस को सारा पैसा जाएगा बुक की बिक्री का, लेकिन उसका कुछ परसेंटेज वो संदीप गर्ग को देंगे लाइफ टाइम। तो वो मतलब डॉक्यूमेंट, मतलब एग्रीमेंट में लिखा होता है, तो उसे बोलते हैं हम रॉयल्टी। रॉयल्टी राइटर्स को मिलती है,
सिंगर्स को मिलती है, बड़े बड़े सिंगर्स हैं जो गाना गाते हैं, लिरिसिस्ट को मिलती है, इन सबको रॉयल्टी मिलती है। दैट इज रॉयल्टी। रॉयल्टी हमारी इनकम होती है। फाइन, ओके, आगे चलते हैं। अगला पॉइंट इसका बनता है, ये देखिए, आई से बनता है इंटरेस्ट। आई से बनता है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट, इसको प्यार से बोलते हैं ब्याज। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ब्याज से, मतलब ब्याज कमाकर उनकी इनकम चलती है। जैसे वो लोन देते हैं, उनका काम है लोन देना, लोन देते हैं और लोन पर जो इंटरेस्ट आता है वो उनकी इनकम होती है ना। आपने सुना होगा 2%, 4%, 5%, जरूरत के हिसाब से ये इंटरेस्ट होता है। अच्छा, बैंकों की सारी इनकम इंटरेस्ट से आती है, तो बैंकों को जितनी भी इनकम होती है सब इंटरेस्ट से होती है। इंटरेस्ट इज अ सोर्स ऑफ इनकम, इंटरेस्ट भी इनकम का सोर्स है। ठीक है भाई, चलिए आगे चलते हैं। अगला पॉइंट है आपका पी। इस पी से बनेगा प्रॉफिट, उसको लिखते हैं यहां पे। प्रॉफिट कहां लिखें? यहां पे, ठीक है, प्रॉफिट। आई थिंक वी शुड राइट इट हियर, नॉट हियर, आई थिंक देयर। चलिए यहां पे लिखते हैं प्रॉफिट। पी से बनता है प्रॉफिट, है ना जी। तो मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। सी से बनेगा कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय। आई से बनेगा, सॉरी आर रह गया, आर से बनेगा, सी हो गया, आर से बनेगा रेंट एंड रॉयल्टी, आई से बनेगा इंटरेस्ट और पी से बनेगा प्रॉफिट। प्रॉफिट आपको समझाता हूं। इमेजिन कीजिए, आप और आपके दो दोस्त, यानी कि टोटल 3 हो गए। 3 दोस्तों ने 12th के बाद एक बिजनेस शुरू किया। और बिजनेस क्या है? बिजनेस कुछ नहीं है, एक आपने वैन खरीदी, इको गाड़ी खरीदी, और क्लबों के बाहर आप रात को गाड़ी लगा देते हो। और जो क्लबों के बाहर भारत के नौजवान जो निकलते हैं उनको आप सेफली घर छोड़ के आते हो। बड़ा अच्छा आइडिया है। पेरेंट्स खुश कि हमारा बच्चा सही सलामत घर आ रहा है। आप बिठाते हो, इको में बिठाते हो और उनको आराम से सेफली घर छोड़ के आते हो। ये बिजनेस है आपका। और बढ़िया बात यह है कि इतना यूनिक आइडिया था कि ये आपका बिल्कुल हिट हो गया फॉर्मूला, और पहले ही महीने में आपका प्रॉफिट 5 लाख रुपए। 5 लाख का प्रॉफिट यहां लिख देते हैं भाई। 5 लाख का प्रॉफिट हो गया। वंस 10, 100,000 लाख, यस, 5 लाख का प्रॉफिट। तीनों भाई, जो तीनों लोग हैं वो भाई बैठे हैं अपने आराम से ऑफिस में, आईपीएल का मैच चल रहा है मजेदार, टेबल पे रखे हैं 5 लाख रुपए, हाथ में जाम है, सुट्टा है भाई, मौज काट रहे हैं। पहले ही महीने में 5 लाख का प्रॉफिट। बड़े बड़े स्टार्टअप फेल हो जाते हैं भाई। आपका आइडिया काम कर गया और 5 लाख का प्रॉफिट सामने पड़ा हुआ है। अब आप में से एक भाई ये कहता है कि यार पैसा बांटो चलो। तो जो दूसरा भाई वो समझाता है, भाई लीगल बिजनेस कर रहे हैं, इलीगल बिजनेस नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल लीगल बिजनेस कर रहे हैं। प्रॉफिट में से एक हिस्सा सरकार को देना पड़ेगा टैक्स के रूप में। इसे बोलते हैं कॉर्पोरेट टैक्स। देखो भाई, एक हिस्सा जाएगा कॉर्पोरेट टैक्स के रूप में, कॉर्पोरेट टैक्स के रूप में सरकार को जाएगा। कॉर्पोरेट टैक्स का एक नाम और क्या? बिजनेस टैक्स। बिजनेस टैक्स, या इसको प्रॉफिट टैक्स भी कह सकते हैं। प्रॉफिट टैक्स, प्रॉफिट टैक्स। सरकार को चला गया पैसा, मान लेते हैं 1 लाख रुपए चले गए, चलो 1 लाख रुपए चले गए, 1 लाख रुपए भाई। मजबूर में देना तो पड़ेगा भाई, सरकार को टैक्स दे दिया। अब दूसरा भाई कहता है, यार सरकार को दे दिया 5 लाख में से 1 लाख सरकार के पास से लेके 4 लाख बचे हैं, बांट लो भाई, घर चलता है, पेरेंट्स को दिखाएंगे भाई क्या शानदार काम किया हमने। तो भाई कहता है, देखो ऐसा नहीं है, इतनी जल्दीबाजी मत करो आप, इसमें से अभी आपको एक हिस्सा और निकालना पड़ेगा। उसे बोलते हैं रिजर्व एंड सरप्लस। भाई देखो ऐसा है कि हमारी इको जो गाड़ियां खराब हो जाए उसको रिपेयर करने का पैसा कहां से आएगा? लॉकडाउन लग गया, फिर से क्लब सारे बंद हो गए, बिजनेस हमारा ठप हो गया, उसके लिए पैसा कहां से आएगा? खर्चा कैसे चलाएंगे? या हमें ब्रांच खोलनी है जयपुर में एक नई,
तो ब्रांच खोलनी है तो उसके लिए पैसा कहां से आएगा, तो ये पैसा पहले से अलग करना पड़ेगा, इसे बोलते हैं रिजर्व एंड सरप्लस। तो यहां से पैसा हुआ है अलग, अलग कर दिया रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस। ठीक है भाई, रिजर्व एंड सरप्लस, इसका आप कह सकते हो इसको अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, जो नहीं बांटा, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, जो नहीं बांटा पैसा आपने, वो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है। सेविंग ऑफ कॉर्पोरेट सेक्टर भी बोल सकते हैं इसको, सेविंग ऑफ कॉर्पोरेट सेक्टर, सेविंग ऑफ कॉर्पोरेट सेक्टर भी इसको कह सकते हैं। ठीक है भाई, भाई दो हिस्से प्रॉफिट के हो चुके हैं, कॉर्पोरेट टैक्स हो चुका है और ये रिजर्व एंड सरप्लस, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट या सेविंग ऑफ कॉर्पोरेट सेक्टर ये भी हो चुका है। अब दोनों भाई से रहा नहीं जा रहा, वो कह रहे भाई अब तो पैसा लेके चलो, तो यस भाई अब पैसा लेके आप जा सकते हो। अब अच्छा 1 लाख आपने यहां दे दिया, ये लो जी 1 लाख यहां दे दिया, 5 में से 1 यहां दिया, 1 यहां दिया, अब जो पैसा बचा है 3 लाख रुपए, वो आप अपने घर लेके आ सकते हो, और वो तीसरा हिस्सा है, उसे बोलते हैं हम डिविडेंड, डिविडेंड बोलते हैं या बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, ये नाम लिया इसका डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। ठीक है, तो प्रॉफिट के 3 हिस्से, ये डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट लिखा हुआ है। ओके, तो ये डोमेस्टिक इनकम निकालने का फॉर्मूला मिक्स्ड सिरप। ठीक है जी, ये पूरा मैंने समझा दिया है। अगर कोई भी आपको डाउट है तो भैया कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आई विल ट्राई माय बेस्ट टू आंसर दैट, और आंसर तो देंगे भी। ठीक है, तो ये आपका मिक्स्ड इनकम, कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय, रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट और प्रॉफिट, ये बनता है डोमेस्टिक इनकम, देश के अंदर की इनकम, इंडिया के मैप के अंदर की इनकम को डोमेस्टिक इनकम बोलते हैं। ठीक है, अब एक टॉपिक और करते हैं, एनएफआईए, इसको मिटा रहा हूं भाई मैं। ओके, चलिए इसको मिटा देते हैं। इसको हमने मिटा दिया, और ये कैसे मिट गया, यहां दोबारा लिख देंगे, मिक्स सिरप लिख देते हैं दोबारा, MIXED, मिक्स्ड, CRIP, मिक्स्ड सिरप। चलिए भाई, अब एक टॉपिक आता है एनएफआईए, वो और करते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अभी समझाता हूं आपको। देखो इंडिया बनाते हैं भाई, जैसा था वैसे बनाऊंगा मैं। तो ये बनाया हमने इंडिया, ठीक है, ओके, ये इंडिया बनाया हमने। तो इंडिया के अंदर जो इनकम जनरेट हुई है वो तो डोमेस्टिक इनकम है, इंडिया के अंदर की इनकम डोमेस्टिक इनकम है। ठीक है, अच्छा जी, अब ये है आपका इंग्लैंड, ये है इंग्लैंड। ओके, इंडिया की एक बहुत फेमस कंपनी है पतंजलि, बाबा रामदेव वाली, सब जानते होंगे, कुछ ना कुछ प्रोडक्ट तो आपके घर भी आता होगा। पतंजलि इंडिया की कंपनी है, तो पतंजलि का एक स्टोर इंग्लैंड में भी खुला हुआ है, पतंजलि का एक स्टोर इंग्लैंड में खुला हुआ है, ये खुला हुआ है जी। तो पतंजलि इंग्लैंड से पैसा कमाकर इंडिया लेके आती है। ठीक है, इसे बोलते हैं फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड, यह है आपका फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड, विदेशों से, अब्रॉड मतलब विदेश, विदेशों से जो पैसा हम लेके आ रहे हैं इंडिया में, दैट इज फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड। मान लेते हैं ये है आपका ₹5,000 करोड़, ऐसा मान लेते हैं। ठीक है, ये पैसा विदेशों से इंडिया की तरफ आया है, इंडिया में आया है। अब ऐसी बहुत सारी कंपनी है, विदेशी कंपनी, जो इंडिया में काम कर रही है। KFC ले लो, मैकडोनल्ड्स ले लो, डोमिनोज ले लो, पेप्सी ले लो, कोका कोला ले लो, बहुत सारी कंपनी है, एप्पल फोन बेच रही, इतने सारे, ये इंडिया में बिजनेस कर रही है।
तो जाहिर सी बात है इंडिया से पैसा कमाकर विदेश लेके जाएंगी, है ना भाई। तो ये देखो पैसा लेके चलेगी, ये इंडिया से पैसा कमा के विदेश ले गई। जो पैसा ले गई है उसे बोलते हैं फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड, विदेश में पैसा चला गया, फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड, फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड, ये पैसा चला गया विदेश की तरफ। इसे हम बोल देते हैं, फॉर एग्जाम्पल इसको मान लेते हैं ₹3000 करोड़, 3000 करोड़ पैसा चला गया। तो भाई आया कितना, आया 5000 करोड़ इंडिया में, और इंडिया से गया है पैसा वो 3000 करोड़ है। इसके जो बीच का डिफरेंस है उसे बोलते हैं एनएफआईए, एनएफआईए। अभी देखो लिख के दिखाता हूं, एनएफआई, ये नाम याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, नफिया बोलते हैं प्यार से, एनएफआईए, एनएफआईए नफिया, ये होता है रिसीव्ड माइनस पेड। रिसीव्ड का मतलब फुल फॉर्म है फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड, पेड की फुल फॉर्म है फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड। तो एनएफआईए हो जाएगा, ये रिसीव हुआ है 5000 माइनस पे हुआ है 3000 पे हो गया, तो जो बचा है वो आया ₹2000 करोड़। ये है आपका एनएफआईए। एनएफआईए फुल फॉर्म क्या होती है इसकी, एनएफआईए की फुल फॉर्म होती है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। ठीक है भाई, अब देखिए यही तो खेल है सारा का सारा। डोमेस्टिक इनकम आपने इस फॉर्मूले से निकाल ली, ये डोमेस्टिक इनकम निकली है, नेशनल इनकम नहीं है, ये डोमेस्टिक इनकम है। अब नेशनल इनकम निकालने के लिए देखो क्या करेंगे आप, यहां निकालें नेशनल इनकम, तो एनएनपीएफसी को बोलते हैं नेशनल इनकम, ये नेशनल इनकम है, नेशनल इनकम। नेशनल इनकम निकालने के लिए जो डोमेस्टिक इनकम आपने निकाली है ना, एनडीपीएफसी, रेड से लिखता हूं मैं, ये जो निकाला ये यहां आएगा एनडीपीएफसी डोमेस्टिक इनकम, इसमें प्लस हो जाएगा ये एनएफआईए, एनएफआईए ये प्लस हो जाएगा जी। ये है नेशनल इनकम निकालने का पूरा फॉर्मूला, इसको बॉक्स में डाल देता हूं मैं, ये रहा देखिए, ये रहा नेशनल इनकम ऐसे निकलती है। यानी कि नेशनल इनकम निकालने के लिए इट इज मैंडेटरी फॉर यू टू फाइंड आउट डोमेस्टिक इनकम फर्स्ट, डोमेस्टिक इनकम निकलेगी, और वो कैसे निकालोगे, वो निकालोगे दिस फॉर्मूला मिक्स्ड सिरप। तो पहले इस फॉर्मूले से डोमेस्टिक इनकम निकालोगे, इस फॉर्मूले से एनएफआईए निकालोगे, एनएफआईए को यहां लेके जाओगे, डोमेस्टिक इनकम एनएफआईए को ऐड करोगे तो निकल जाएगी आपकी नेशनल इनकम। डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट में गलती ये होती है जब हम स्टेप मार्किंग करते हैं तो पूरा ही आंसर गलत आ जाएगा। इसलिए इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल कि पहले आप डोमेस्टिक इनकम निकालो, फिर एनएफआईए अलग से निकालो, दोनों को ऐड कर दो, तब निकालो नेशनल इनकम। फाइन, जल्दी से इसका एक क्वेश्चन कर लेते हैं और फिर वीडियो समाप्त करेंगे। एक क्वेश्चन इसका कर लेते हैं, पता होना चाहिए कि भी इसका आंसर एक्चुअली करना कैसे है, ये पता होना चाहिए। तो मैं इसको मिटा रहा हूं, आपने लिख ही लिया होगा, वीडियो पॉज करके आप लिख ही सकते हैं इसको। तो अब हम इसका एक क्वेश्चन करेंगे, नेशनल इनकम का एक क्वेश्चन करेंगे। चलिए जी, तो यहां लिख देते हैं फाइंड आउट नेशनल इनकम, क्वेश्चन लिख देते हैं यहां पे, ठीक है। कह रहे हैं फाइंड आउट नेशनल इनकम, फाइंड आउट नेशनल इनकम, फाइंड आउट नेशनल इनकम, और नेशनल इनकम को बोलते हैं एनएनपीएफसी, एनएनपीएफसी दैट इज नेशनल इनकम। फाइंड आउट नेशनल इनकम एनएनपीएफसी, और इसके पॉइंट्स हैं वो क्या क्या हैं, पॉइंट्स बहुत ही सिंपल हैं। नंबर 1 पे दिया हुआ है आपको सीओई, मान लीजिए 100 दिया हुआ है। नंबर 2 पे दिया हुआ है डेप्रीशिएशन, डेप्रीशिएशन दिया हुआ है आपको 10। नंबर 3 पे दिया हुआ है सब्सिडीज, सब्सिडीज दिया हुआ है आपको 5। नंबर 4 पे दिया हुआ है आपको प्रॉफिट, वो दिया हुआ है आपको 50। 5 पे दिया हुआ है आपको, फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं
मिक्स्ड इनकम, मिक्स्ड इनकम वो दिया हुआ है आपको 10। 6 पे ले लेते हैं हम, क्या लें 6 पे, 6 पे ले लेते हैं हम रेंट एंड रॉयल्टी, रेंट एंड रॉयल्टी वो ले लेते हैं 40। 7 पे ले लेते हैं हम इंटरेस्ट, वो ले लेते हैं 10। 8 पे ले लेते हैं एन फैक्टर इनकम रिसीव फ्रॉम अब्रॉड, ये लिखते हैं फैक्टर इनकम रिसीव्ड, फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड, फ्रॉम अब्रॉड ये ले लेते हैं हम 30। और फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड वो मैं यहां लिख देता हूं 9 नंबर पे, फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड, जो अब्रॉड गई है वो हम मान लेते हैं 20। ठीक है, एक पॉइंट और लिख लेते हैं, नंबर 10 पूरा हो जाएगा। एक लिख लेते हैं हम प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, और ये ले लेते हैं हम 200। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन मैंने जस्ट अभी अभी बनाया है, जस्ट फ्रॉम द इमेजिनेशन। तो अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, इनकम मेथड से सॉल्व करना है ये। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले भाई ये डोमेस्टिक इनकम निकलेगी एनडीपीएफसी, उसके बाद नेशनल इनकम निकलेगी। ठीक है भाई, तो चलो ये करते हैं हम। सबसे पहले यहां लिखते हैं हम एनडीपीएफसी, ये देखिए एनडीपीएफसी, एनडीपीएफसी मिक्स्ड इनकम। तो ढूंढो भाई मिक्स्ड इनकम कहां दी हुई है, ये रही मिक्स्ड इनकम, तो इसको लिख देंगे 10 प्लस सी, सी से बनता है कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय, ये रहा सीओई, शॉर्ट में बोलते हैं कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज 100, यहां लिख दिया 100 प्लस आर मतलब रेंट एंड रॉयल्टी, ढूंढ लेंगे यहां पे कहां लिखा है रेंट एंड रॉयल्टी 40, यहां लिख दिया 40 प्लस आई से बनेगा इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट ये रहा इंटरेस्ट 10, यहां 10 लिख दिया प्लस पी से बनेगा प्रॉफिट, प्रॉफिट कहां लिखा है यहां पे, ये रहा प्रॉफिट, प्रॉफिट लिखा है 50, यहां लिख दिया 50। इन सबको ऐड कर लिया, कितना सिंपल है, ऐड कर लिया, कितना हो गया भैया 100, 150, 90, 200, 210, 210, 210 हो गया आपका एनडीपीएफसी, एनडीपीएफसी। एक बार और चेक कर लेते हैं, 100, 50, 150, 160, 60, 200 और 10, 210, ये हो गया आपका एनडीपीएफसी। कितना सिंपल है। ध्यान ये रखना है कि कुछ इसके अंदर एक्स्ट्रा चीजें भी दी हुई है जिनको लेना ही नहीं है, जैसे डेप्रिसिएशन का कोई काम नहीं है इस फॉर्मूले में, इसको नहीं लेना। सब्सिडीज कोई काम नहीं है फॉर्मूले में, इसको नहीं लेना। ठीक है जी। उसके अलावा प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, इसका भी कोई काम नहीं है, इसको भी नहीं लेना। ये डोमेस्टिक इनकम आपकी आ गई है। ओके, अब निकालेंगे नेशनल इनकम। नेशनल इनकम ये रहा फॉर्मूला, एनएनपीएफसी, एनएनपीएफसी इक्वल्स टू डोमेस्टिक इनकम एनडीपीएफसी प्लस एनएफआईए, एनएफआईए। तो निकालना बहुत ही आसान है भाई, देखो एनडीपीएफसी ये 210, 210 प्लस एनएफआईए निकालते हैं रिसीव्ड माइनस पेड, अभी थोड़ी देर पहले कह रहा था रिसीव्ड माइनस पेड। तो देखो रिसीव्ड क्या है, देखो ये फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड 30, 30 माइनस पेड कितना है, फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड 20, ये हो गया जी। हो जाएगा 210 प्लस 30 में से 20 गया 10, तो आंसर आया 220। ये हो गया एनएनपीएफसी, दैट इज एनएनपीएफसी। इसको बॉक्स में डाल देंगे। और हां, अगर क्वेश्चन में ये सारी वैल्यूज करोड़ में दी हुई है तो यहां पे रुपीज करोड़ लगाना ना भूलें, रुपीज करोड़ लगाना ना भूलें, सीआर, सीआर। हम ये मान लेते हैं ये रुपीज करोड़ में दी हुई है सारी वैल्यू, रुपीज सीआर। ठीक है भाई, चलिए जी,
ये हुआ, ओ शायद दिख नहीं रहा होगा कोई, 220 करोड़ लिखा है, ये साफ साफ लिख देते हैं यार, इस पर आई शुड थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। 210 यहां बन रहा था, 210 प्लस 10 220, ये अब दिख रहा होगा आपको 220, यस 220, ये है आपका एनएनपीएफसी, एनएनपीएफसी रुपीस करोड़ हम यहां लगा देते हैं, ठीक है भाई। और इसको हम बॉक्स में डाल देते हैं, ये डाल दिया हमने बॉक्स में, 220 करोड़, ये एनएनपीएफसी है। ये पूरा तरीका है नेशनल इनकम निकालने का। कौन से मेथड से भाई? इनकम मेथड से। करना क्या है? सिंपल, मिक्स्ड सिरप लगाना है और एनएफआईए का इंजेक्शन लगाना है, एनएफआईए का इंजेक्शन लगाना है, नफिया बोलते हैं इसको, ठीक है जी। ये हमारा पूरा नेशनल इनकम का इनकम मेथड हो गया। कोई भी डाउट है आपको प्लीज कमेंट बॉक्स में बताना, कोई सजेशन आप देना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में बताना। और भाई ये वीडियो आपको अगर अच्छी लगी है तो भाई लाइक कर दीजिए, इसको अपने दोस्तों को बता दीजिए, शेयर कर दीजिए उनके साथ। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट मेथड के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, नमस्ते।